ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था शिव और शंकर, और इस चित्र के बारे में जैसे कि अभी तक हम समझ चुके हैं। शिव और शंकर के बारे में समझना इसलिए चालू किया था जहां इसके पहले का लेसन था भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, जिसे हमने कई सारे प्रूफ्स के साथ समझा था। और वो एक व्यापी स्वरूप अर्थात ही शंकर है। और वो किस तरह से, इसे अभी तक के क्लासेस में शिव शंकर के टॉपिक में हमने समझा है। शिव और शंकर, इन दो नामों के लिए भक्ति मार्ग में तो इस तरह समझा जाता है कि शिव और शंकर एक ही है। वास्तव में शिव और शंकर कैसे अलग है, और शंकर का नाम ही परमपिता शिव के नाम के साथ क्यों जोड़ा जाता है, इसे भी हमने प्रूफ्स के साथ समझा है। इसका कारण तो यही है कि शिव, परमपिता शिव से अखूट ज्ञान योग की शक्ति भरकर शंकर शिव समान बन जाते हैं। अर्थात शिव के गुण शंकर में भी आ जाते हैं। और वो कौन से गुण है, किस तरह से आते हैं, उसका प्रमाण क्या है, इसके लिए गीता में और शास्त्रों में आए हुए उल्लेखों द्वारा हम समझ चुके हैं। जैसे कि परमपिता शिव अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता है, वैसे ही शंकर के लिए भी ये गुण सिद्ध हो जाते हैं कि शंकर भी किस तरह परमपिता शिव के अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता इन गुणों को धारण करते हैं। और शास्त्रों में उसके लिए जो भी ऐसे वर्णित बातें हैं, उसे हमने समझा है। अब प्रश्न यह उठता है, शिव का साकार स्वरूप शंकर बनता है, तो परमपिता शिव को साकार में आना क्यों जरूरी है? कईयों के मन में ये भावना रहती है, परमपिता शिव तो भगवान है, तो उन्हें साकार में आने की आवश्यकता क्या है? इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में समझा है। शिव साकार में आए बिना आत्माओं का परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। साकार ही दलाल बनता है, जिसे सद्गुरु कहा है। और वो सद्गुरु दलाल बनकर भगवान से मिलाने के लिए कार्य करता है। अब जो साकार दलाल बना, सद्गुरु बने, जो भगवान को मिलाने की निमित्त बने, तो ऐसे नहीं कि केवल साकार का ही महत्व है, साकार की ही महिमा है। साकार और निराकार दोनों की भी महिमा बराबर है। और वो किस तरह से है, इसके लिए तो हमने पिछले क्लास में कुछ ऐसे उल्लेख आए हुए शास्त्रों में किस तरह से इसके बारे में बताया है, वो हमने समझा था कि जो कि रामायण में उल्लेख आया हुआ है, केवल साकार को ही पकड़ते हैं, साकार को ही सब मानते हैं, तो भी पूरी प्राप्ति नहीं होगी।
और केवल निराकार को ही मानते हैं तो भी पूरी प्राप्ति नहीं होगी। जो रामायण में आया हुआ पिछले क्लास में हमने उल्लेख देखा था, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो न सपने हो मोहि न पावा। अर्थात शिव का द्रोह करने वाला मुझे नहीं पा सकता, ऐसे साकार जो सद्गुरु बने हैं वो कहते हैं। और शंकर भजन बिना नर भगत की पावी मोर, शंकर के भजन बिना मुझे नहीं पा सकते भगत। इस तरह से निराकार भी साकार का महत्व बताते हुए कहते हैं। तो इस उल्लेख से तो हमने इस बात को स्पष्ट समझा है कि दोनों का महत्व है। अब आज के क्लास में और भी ऐसे उल्लेख हम देखते हैं कि किस तरह से साकार और निराकार दोनों की महिमा बराबर है और दोनों किस तरह से एक दूसरे के लिए पूरक है। अब कईयों के मन में प्रश्न तो चलता ही है कि साकार बड़ा है या निराकार बड़ा है, लेकिन रामायण में इन बातों के लिए उल्लेख आए हुए हैं। वास्तव में साकार और निराकार दोनों का ही महत्व है। साकार के बिना निराकार का महत्व नहीं और निराकार के बिना साकार का महत्व नहीं। दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है, दोनों का महत्व बराबर है। और इसी के लिए ही रामायण में एक उल्लेख आया हुआ है। तुलसीदास अयोध्या कांड इस प्रकरण में ऐसा उल्लेख है, सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। अर्थात जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो कि वो कौन है और तुम कौन हो। और जब उसको ज्ञात हो जाता है तो वो तुम्हारे समान ही बन जाता है। साकार और निराकार का महत्व दोनों किस तरह एक दूसरे के लिए पूरक है, इस उल्लेख के लिए रामायण का ये उल्लेख हमने अभी पढ़ा, जिसमें ये बात बताई है जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो कि वो कौन है। निराकार के द्वारा साकार को जानकारी मिलती है और साकार को जब पूरा ज्ञान हो जाता है तो वो तुम्हारे समान अर्थात परमपिता के समान ही बन जाता है। परमपिता शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है जानकारी दे देते हो, अर्थात परमपिता शिव ज्ञान अर्थात जानकारी देते हैं। परमपिता शिव ही जानकारी क्यों देते हैं? परमपिता शिव जो है वो निराकार है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। और इसके पहले के कई सारे कोर्स में ये उल्लेख हमने देखा है। परमपिता शिव ही त्रिकालदर्शी होने का मुख्य कारण है कि वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है। और मनुष्य आत्माएं जन्म मरण में आते आते भूल जाते हैं, लेकिन परमपिता शिव का भूलने का सवाल ही नहीं। तो इसीलिए ही वो त्रिकालदर्शी भी है और इसीलिए ही वो ज्ञान का अकूट भंडार भी है और वही ज्ञान देने वाले भी है। और उस ज्ञान को प्राप्त कर शिव समान बनने वाला है साकारी शंकर। इस तरह से शिव ज्ञान देने वाले हैं और शंकर उनके द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर, जैसे कि इसके पहले के कई क्लासेस में हमने समझा
ज्ञान योग का तीखा पुरुषार्थ करके शंकर ऐसी स्थिति को बना लेते हैं कि वो शिव समान बन जाते हैं। अब ऐसी समानता धारण करते हैं शंकर कि वो दोनों में कोई भेद, कोई अंतर नजर ही नहीं आता है, जिसके लिए ही गाया जाता है निराकार अर्थात अगुण और साकार अर्थात सगुण, इनमें कोई भेद दिखाई नहीं देता है, उनमें कोई भेद ही नहीं है। और इसके लिए ही दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, इस बात के लिए ही रामचरितमानस बालकांड इस प्रकरण में ऐसा उल्लेख आया है, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। तो यहाँ सगुण और अगुण इनमें कोई भेद नहीं है। तो इस बात से ही रामायण में आए हुए, रामचरितमानस में आए हुए इस उल्लेख से बात स्पष्ट होती है कि दोनों में कोई अंतर रहता नहीं है, अर्थात शंकर ज्ञान के द्वारा शिव समान इस तरह से बन जाते हैं। अब आगे है, जब वो शिव समान बन जाते हैं तो और ऐसी कौन सी बात जो संसार के सामने प्रत्यक्ष होती है, जो दोनों में भेद नहीं है या उन्होंने ज्ञान के अखुट भंडार को धारण किया है, ये बात कैसे समझ में आएगी? ये जो साकार स्वरूप है वही परम पिता का सगुण रूप भगवान बन जाता है। इसके पहले जैसे कि हमने क्लास में समझा है, शिव का स्थायित्व तो इसी में है कि वो साकार में आने के बाद उनके गुण न बदले, अर्थात यहाँ ऐसा साकार व्यक्तित्व जो शंकर ज्ञान योग के पुरुषार्थ द्वारा जब समान बनते हैं तो परम पिता शिव के गुणों को प्रैक्टिकल में दिखाने के ऐसे धारणा करके निमित्त बनते हैं, अर्थात तो सगुण साकार भगवान का रूप बन जाता है और निर्गुण अर्थात निराकार परम पिता को अपने साकार स्वरूप के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष करता है। अर्थात दिखने में तो सभी को वो साकार पर्सनालिटी नजर आएगी, वो साकार व्यक्तित्व जो शंकर का वो दिखने में आता है, लेकिन गुण शक्तियां वो सारी परमपिता शिव की ऐसी एकाकारता धारण करके शंकर संसार के सामने परमपिता शिव को प्रत्यक्ष करते हैं। और इसी बात के लिए भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है, 5वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 16। श्लोक है, ज्ञाने न तु तदत ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थात किंतु ज्ञान द्वारा जिनका आत्मा से परमात्मा का वह अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह अव्यभिचारी गीता ज्ञान परम पिता सदाशिव ज्योति को अखूट ज्ञान प्रकाश के भंडारी चेतन सूर्य जैसा दिखाता है। किंतु एकमात्र श्वेतवाहन अर्जुन रथ में मुकर्रर रूप से एक व्यापी के ज्ञान द्वारा जिनका वो ज्ञान, जिनका आत्मा से परमात्मा का अज्ञान नष्ट हो गया, तो परम पिता शिव को वो सूर्य जैसा दिखाता है। अर्थात ही परम पिता शिव के ज्ञान को धारण करने के बाद वो साकार इस तरह से परम पिता शिव को सूर्य जैसा दिखाता है,
तो परमपिता शिव उस साकार के द्वारा ऐसे प्रत्यक्ष होते हैं कि वो साकार सूर्य समान बन परमपिता शिव के में ज्ञान की जो रोशनी है उस रोशनी को इस तरह से वो धारण करके परमपिता शिव को संसार में प्रत्यक्ष करता है। अर्थात वो शिव समान बनकर उस अखूट ज्ञान भंडार को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है। निराकार शिव वो तो चेतन ज्ञान सूर्य है और वो अखूट ज्ञान का भंडार भी है। इसी के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसा उल्लेख आया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वो ऐसी अखूट ज्ञान धन संपत्ति है, वो ऐसी अखूट धन संपत्ति है ज्ञान की कि उस ज्ञान को पूरा कोई उठा ले तो भी वो पूर्ण ही बचता है। जो उपनिषद में इस बात के लिए कहा हुआ है कि उससे पूरी तरह से परमपिता शिव ऐसी ज्ञान धन संपत्ति का भंडार है, अगर उसमें से पूरा ही कोई निकाल ले तो भी वो पूरा की पूरा ही बचता है, पूर्ण ही बचता है। तो इस तरह से वो अखूट ज्ञान धन संपत्ति का भंडार है। अब आगे देखते हैं। अब ये जो अखूट ज्ञान धन संपत्ति का भंडार है परम पिता शिव, तो वो चेतन ज्ञान सूर्य परम पिता शिव चेतन ज्ञान सूर्य साकार में जब आते हैं और साकार को अखूट ज्ञान का भंडार देते हैं, तब ही वो साकार ज्ञान का सागर बन जाते हैं। उन्हें ही ज्ञान का चैतन्य सागर कहा जाता है। जैसे हमने इसके पहले का उल्लेख समझा, सोई जानहि ते देव जनाई, तो इसमें जो बताया जिसको तुम जानकारी देते हो, अर्थात परमपिता शिव ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को साकार प्राप्त करके ऐसा ज्ञान का चैतन्य सागर बनते हैं। सिर्फ वो एक ही साकार ऐसा चैतन्य ज्ञान का सागर का पाठ बजाने वाली आत्मा है जो शिव के ज्ञान को पूरा ही प्राप्त कर उनके समान बन जाती है और फिर उस साकार को ऐसे ज्ञान में कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता है, क्रॉस नहीं कर पाता है। अब इस साकार को चैतन्य ज्ञान सागर किस हिसाब से कहा है? जैसे निराकार परमपिता शिव ज्योति के ज्ञान की थाह नापी नहीं जा सकती, वह असीम है। जो उपनिषद का उल्लेख अभी अभी हमने देखा कि उस ज्ञान भंडार से पूरा ही कोई निकाल ले तो भी वो पूरा के पूरा ही बचता है। तो इसी तरह से वो चैतन्य सागर अर्थात साकार भी परमपिता से ज्ञान को पूरी तरह से धारण करके ऐसा बन जाता है कि उस सागर की भी ज्ञान की थाह नापी नहीं जा सकती है। और इसी के लिए ही ये जो चैतन्य ज्ञान सागर है, जैसे परमपिता शिव के ज्ञान की महिमा उपनिषद में आई कि पूरा निकाल लिया तो भी वो पूरा के पूरा ही बचता है, ऐसा अनंत असीम अखूट ज्ञान भंडार है। तो साकार जब उनके समान बनता है तो उनकी महिमा भी
उस साकार सदगुरु की जो महिमा है, उनके ज्ञान की महिमा, उसके लिए संत कबीरदास जी का एक उल्लेख है। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन जाए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो ये तो सभी लोग दुनिया में इस बात को जानते हैं, इस उल्लेख को जानते हैं। तो जनसाधारण के मन में ये बात है कि आज दुनिया में जितने भी गुरु है जो ज्ञान देने के निमित्त है, तो उन सब के लिए ये महिमा लागू होती है। लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है। जैसे कि हमने इसके पहले भी समझा, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो वो सदगुरु की महिमा, सभी के लिए ये महिमा नहीं गाई जाएगी, क्योंकि सभी इस तरह से ज्ञान का अथाह भंडार नहीं है। मनुष्य गुरु जो है वो सब के सब पार नहीं लगा सकते। तो इसीलिए ही ये महिमा केवल उस सदगुरु की है जो यहाँ ऐसी महिमा बोली है कि सारी धरती को कागज बना लिया, सारे जंगल को कलम बना लिया, सारे समुद्र की स्याही बना ली, तो भी गुरु की महिमा लिखी नहीं जा सकती। इतनी अपरंपार गुरु की महिमा है। तो ऐसी अपरंपार गुरु की महिमा तो केवल एक सदगुरु है जो पार लगाते हैं, परम पिता शिव के ज्ञान को धारण करके समान बनकर संसार के उद्धार के जो निमित्त बनते हैं, तो एक केवल उनकी महिमा के लिए कहा है। और वो साकार का पुरुषार्थ जब परिपक्व हो जाता है, ज्ञान योग की धारणा में वो ऐसे अव्वल नंबर की स्टेज धारण करके संपन्नता प्राप्त करता है, तब उन्हें बाप समान स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जिसका उल्लेख हमने इसके पहले जो चित्र में टॉपिक ही चल रहा है, शिव और शंकर, परमपिता शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। अब आगे है ये साकार व्यक्तित्व अर्थात शंकर, वो शिव समान बन जाते हैं। तो इसके लिए कई सारे प्रमाण जो शास्त्रों में, गीता में उल्लेखित है, उसे हमने अभी तक के कोर्स में समझा है। शंकर के जो चित्र शास्त्रों में दिखाए जाते हैं, भक्ति मार्ग में अन्य देवताओं की तुलना में एक शंकर ही ऐसा व्यक्तित्व है जिनके चित्र बहुत अलग थलग देखने में आते हैं। और वो जो भी उनकी वेशभूषा, श्रृंगार भक्ति मार्गीय चित्रों में या शास्त्रों में वर्णित है, तो वो जैसे कि वर्णन दिखाया जाता है शंकर जी के चित्र में, सिर पर गंगा है, जटाओं से बहती है, चंद्रभाल कहा जाता है, चंद्रमा को धारण किए हुए है, हाथों में, गले में, कमर में, सब जगह नाग बलाएं लपेटी हुई है। इसके अलावा त्रिशूलधारी दिखाते हैं, मृग चर्मधारी ऐसे आसन पर बैठे हुए दिखाया जाता है। तो ये जो अलग थलग उनका जो श्रृंगार दिखाया हुआ है, तो इसकी वास्तविकता क्या है? शंकर का ये जो चित्र शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में उल्लेखित है, तो शंकर कोई ग्रंथों के पन्ने के काल्पनिक पात्र नहीं है, जो कि कल्पनाओं की दुनिया में कई ऐसे लेखक हैं जो ऐसा कोई निराला वर्णन लिखते हैं। तो ऐसे ही शंकर जी के इस वर्णन को लेकर ये समझा जाता है, कईयों के मन में ये भ्रांति है कि ऐसा कोई व्यक्तित्व जो कल्पनाओं का पात्र है, लेकिन ऐसे नहीं। ये जो श्रृंगार या ऐसे जो भी
दिखाया हुआ है, तो वास्तव में चैतन्य में वर्तमान समय में मनुष्य रूप में वो पार्ट बजाने वाला प्रैक्टिकल ऐसा कोई पार्टधारी है जो वर्तमान समय में मौजूद है। अब फिर प्रश्न उठेगा कि जब प्रैक्टिकल में और अभी वर्तमान समय में शंकर मौजूद है, परमपिता शिव उनके द्वारा कार्य कर रहे हैं, तो फिर ऐसे नाग बलाओं वाला व्यक्तित्व तो इस संसार में कहीं तो दिखने में आना चाहिए। वास्तव में चित्र जो है वो चरित्र की यादगार है, तो वो व्यक्तित्व प्रैक्टिकल में ऐसे चरित्र बजा रहा है। चित्रकारों की जो भाषा है वो तो अलंकारिक भाषा होती है। कोई व्यक्तित्व, कोई पर्सनालिटी जिनके भी चित्र चित्रित किए जाते हैं, उनके अंदर के गुणों को, उनके अंदर की धारणाओं को, उनके अंदर के विचारों को प्रकट कैसे करे चित्रकार चित्र में। तो इसीलिए ही उन गुणों को, धारणाओं को, विचारों को दिखाने के लिए चित्रकार उनकी चित्रकारी की भाषा उपयोग करते हैं। तो इसी तरह से ये जो अंदरूनी सूक्ष्म बातें हैं, उन बातों को चित्र में इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, जो कि शंकर का चित्र इस तरह देखने में आता है, लेकिन वास्तव में वो उनके प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार है। इसके पहले भी हमने इस बात को समझा है। परमपिता शिव के दिव्य कर्तव्यों के पार्ट में, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जब परमपिता शिव इस सृष्टि परिवर्तन के लिए इस सृष्टि पर आते हैं, तब तो इस सृष्टि पर कोई देवता बचते ही नहीं है, क्योंकि देवता है जन्म मरण के चक्र में आते आते, नीचे उतरते उतरते मनुष्य बन चुके हैं। और ऐसे साधारण मनुष्यों में से ही परमपिता शिव ऐसे व्यक्तित्व का आधार लेते हैं, जो कि शंकर का नाम परमपिता शिव के साथ मिलाया है। अर्थात ही वो शंकर ऐसा साधारण तनधारी है, लेकिन ज्ञान योग के पुरुषार्थ से उन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त की। तो है तो वो साधारण तनधारी, और उस साधारण तनधारी के लिए वो मनुष्य तन में है परमपिता शिव जिस साकार तन में कार्य करते हैं, तो उसके बारे में ही भगवत गीता में उस साधारणता के लिए ही उल्लेख आया हुआ है। अध्याय 9 का 11वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 11 श्लोक है, औजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अर्थात मूर्ख लोग अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले मुझ प्राणियों के महेश्वर शिव बाप के व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। अब यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है आदम की अवज्ञा करते हैं, इसके बारे में भी हमने इसी शिव शंकर टॉपिक में इसके पिछले क्लास में जो 2-3 हफ्ते पहले क्लास हुआ था उसमें समझा था कि परम पिता शिव का साकार स्वरूप भी हर धर्म में मान्यता प्राप्त है। उनके ही हर धर्म में अलग अलग नाम है। तो वही साधारण तन जिनके लिए यहाँ उल्लेख आया है, शिव बाप के उस व्यक्त स्वरूप आदम की अवज्ञा करते हैं। मेरे श्रेष्ठतम परमात्मा भाव को भी पूरी तरह नहीं जानते। अर्थात परमपिता शिव जिस साकार तन में आकर के कार्य करते हैं, तो उनके उस साधारण मानवीय स्वरूप को
जो उनके स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाला साकार तन है, मनुष्य तन है, उसे नहीं जानते हैं। अब ये जो साकार शरीरधारी और निराकार परमपिता शिव, इसके लिए जैसे अभी तक हम समझ रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है और दोनों का भी महत्व बराबर है, तो उन दोनों का आपसी शरीर और आत्मा अर्थात परमपिता शिव उस साकार शरीर के द्वारा कार्य करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए किस तरह पूरक है, इसके लिए और एक उल्लेख गीता में आया है जो कहा है साकार शरीरधारी अर्थात क्षेत्र और निराकार को क्षेत्रज्ञ बताया हुआ है। और गीता का यह श्लोक है 13वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 13, श्लोक नंबर 1। श्लोक है श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मित्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। अर्थात हे अर्जुन, यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। ये जो मुकर्रर शरीर है जिसका परमपिता शिव उस साकार तन का आधार लेते हैं, तो वही क्षेत्र है। इस कलयुगांत कृत युगादि के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो उस साकार को कि उस साकार का महत्व क्या है, इसको जानने वाले तो परमपिता शिव ही है। और उनके लिए द्वापर युगी शास्त्रों में कह दिया है कि वो क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र का ज्ञाता है। तो इस तरह से यहाँ हमने इस बात को समझा है, ये जो क्षेत्र है ये साकार शरीर है और ये कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। जो अभी तक के वर्णन में हम समझ रहे हैं, शास्त्रों में जो भी शंकर की महिमा दिखाई है, चित्र भक्ति मार्ग में इतने सारे बनते हैं, जैसे इसके पहले के कई उल्लेखों में हमने देखा, तो शंकर का ये जो महत्व है, तो दुनिया में तो भक्ति मार्ग में सोचते हैं कि ये कोई कल्पनाओं वाला व्यक्तित्व होगा, लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है। तो वो साकार तन में मनुष्य रूप में ही मौजूद पर्सनालिटी है जो पुरुषार्थ के आधार से ज्ञान योग के तीखी पढ़ाई से वो परम पिता शिव समान बनते हैं और प्रैक्टिकल में परम पिता शिव वर्तमान समय में उनके द्वारा दृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। तो वही क्षेत्र अर्थात साकार तनधारी के लिए ही गीता में वर्णन आया हुआ है। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने इस टॉपिक को समझा जो पिछले क्लास का कंटिन्यू किया हुआ था। साकार में परम पिता को अर्थात भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है, और दूसरी बात साकार में परम पिता शिव इसलिए आते हैं क्योंकि आत्माएं उनसे मिल नहीं सकते, संबंध जोड़ नहीं सकते, प्राप्ति कैसे करेंगे फिर। तो साकार का परमपिता शिव आधार लेते हैं, इसका मतलब केवल साकार का महत्व है या केवल निराकार का, ऐसे नहीं, तो दोनों की भी महिमा है।
साकार का भी महत्व है और निराकार का भी महत्व है, क्योंकि परमपिता शिव साकार का आधार लेकर के ही कार्य करते हैं और साकार परमपिता शिव के ज्ञान द्वारा उनके समान बन करके किस तरह से उनको प्रत्यक्ष करने के साकार भगवान का स्वरूप बनते हैं। तो ये दोनों के महत्व के लिए सबसे पहला टॉपिक हमने जो तुलसीदास जी का उल्लेख आया हुआ है वो समझा था कि सोई जानही देहि जो देव जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो साकार ज्ञान को प्राप्त कर परमपिता शिव समान बनता है, इस तरह समान बनता है कि उनके लिए उल्लेख आता है रामचरितमानस में, सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु भेदा। और इसके लिए ही और एक टॉपिक आज के क्लास में हमने समझा कि साकार स्वरूप इस तरह से परमपिता शिव समान बनता है कि वो साकार भगवान बन जाता है। परमपिता शिव को इस तरह से अपने में समाहित कर लेता है, उनके ज्ञान भंडार को अपने में समाहित करके, कि वो सगुण रूप भगवान बन जाता है और निर्गुण परम पिता को अपने साकार स्वरूप से संसार में प्रत्यक्ष करते हैं। तो किस तरह प्रत्यक्ष करते हैं उसके लिए ही 5वें अध्याय का 16वां श्लोक हमने समझा। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 16 हमने समझा कि वो सूर्य जैसा दिखाता है, अर्थात ज्ञान सूर्य की तरह बन करके परम पिता शिव को वो प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है। परम पिता शिव जो है वो चेतन ज्ञान सूर्य का अखुट भंडार है। अखुट भंडार ऐसा जो कभी फूटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता। उसके लिए ही बृहदारण्यक उपनिषद में जो उल्लेख आया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस उल्लेख से हमने समझा कि परमपिता शिव किस तरह से ज्ञान धन संपत्ति का अखुट भंडार है कि उसमें से कोई पूरा निकाल ले तो भी वो पूरा ही बचता है। अब परम पिता शिव तो अखुट भंडार है ही, और वो साकार में आकर वो अखुट ज्ञान का भंडार साकार को जब देते हैं तो वो ज्ञान का चैतन्य सागर बन जाता है साकार। ऐसा ज्ञान का भंडार वो भी बनता है सागर की तरह कि उनको भी कोई भी ज्ञान में क्रॉस नहीं कर पाता है। ऐसा अखुट बनता है जैसे परमपिता शिव के ज्ञान की थाह नहीं नापी जाती, ऐसे ही वो साकार भी चैतन्य सागर की ज्ञान की थाह नाप नहीं सकते, जिसका उल्लेख जो कबीरदास जी ने लिखा है सदगुरु की महिमा में, तब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है। तो इस उल्लेख में सदगुरु के ज्ञान की महिमा बताई है कि वो महिमा लिखी नहीं जा सकती। तो साकार अपने पुरुषार्थ के द्वारा ऐसे परिपक्व बनकर बाप समान बन जाता है, और वो बाप समान बनकर किस तरह से गुण धारण करके समान बनते हैं, इसके काफी सारे प्रमाण हमने देखे। अब ये सारे उल्लेख जो भी हमने प्रूफ प्रमाणों के साथ शास्त्रों में आए हुए प्रमाण, गीता में जो श्लोकों का उल्लेख है, उस द्वारा हमने समझा है कि शंकर किस तरह से परमपिता शिव समान बन परमपिता शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। अब ऐसे समझा जाता है कि शंकर कोई ग्रंथों में लिखा हुआ कोई काल्पनिक व्यक्तित्व होगा, लेकिन ऐसे नहीं है। चित्र में जो भी चरित्र दिखाया जाता है
वास्तव में चित्र में जो भी वर्णन किया जाता है वो चरित्र की यादगार है। चरित्र अर्थात अंदरूनी जो गुण, धारणाएं, शक्तियां है, उसे चित्रकार चित्र में कैसे चित्रित करे, तो इसीलिए उनकी वो चित्रकारी की भाषा उपयोग करते हैं। वास्तव में जो भी शंकर को चित्र में दिखाया जाता है वो उनके प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार है, और वो प्रैक्टिकल में वर्तमान समय में मनुष्य रूप में एक साधारण तनधारी के रूप में मौजूद है। जिस साधारण तन का भगवत गीता में 9वें अध्याय के 11वें श्लोक का उल्लेख हमने समझा कि जो साधारण तन का परम पिता शिव आधार लेते हैं, उनके उस परमात्मा भाव को जो मूर्ख लोग हैं वो नहीं पहचानते हैं। और वो जो साधारण तनधारी है जिसका परम पिता शिव आधार लेते हैं, उन दोनों के लिए ही वास्तव में परम पिता शिव उनका आधार लेते हैं, तो उस साधारण तनधारी के लिए भगवत गीता में ही उल्लेख आया हुआ है क्षेत्र, और उस क्षेत्र का को जानने वाला क्षेत्रज्ञ अर्थात परमपिता शिव। तो इस उल्लेख से, आज के क्लास से हमने इस बात को समझा है साकार और निराकार दोनों का महत्व है। बाकी परमपिता शिव का और साकार रथ जिसका परमपिता शिव आधार लेते हैं, और उस साकार तनधारी परमपिता शिव को संसार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं, और कोई काल्पनिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि प्रैक्टिकल में वर्तमान समय मौजूद है, और सृष्टि परिवर्तन का कार्य साधारण तन होते हुए भी सृष्टि परिवर्तन का असाधारण कर्तव्य करते हैं। अब आगे है आत्मा का टॉपिक। पिछले क्लास में ही जैसे कि पूरा हुआ है, और आज से अगला चित्र है तीन लोक का, जो कि तीन लोक का चित्र तो हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और यहाँ पर रिवीजन की जाएगी आज के क्लास में। तो अभी देखते हैं, जिन्हें भी हम बेसिकली कोर्स समझाते हैं, जैसे शुरुआत में हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ज्ञान का महत्व या ये ज्ञान कौन दे रहा है उसके बारे में जैसे कि हम शुरुआत में समझाते हैं, तो उसी तरह से हर एक चित्र समझने के बाद, एक चित्र पूरा होने के बाद, जिज्ञासुओं को समझाने के बाद जब अगला चित्र शुरू करते हैं, तो पिछले चित्र की थोड़ी रिवीजन संक्षेप में, और जो नया चित्र समझाना है या जिज्ञासुओं को उसके बारे में नई बातें समझानी है, तो उसके बारे में संक्षेप में उस चित्र का महत्व समझाना जरूरी है। वो इसलिए ताकि जो नया चित्र समझाया जाएगा कोर्स में, तो उसका क्या महत्व है, उस चित्र के द्वारा कौन से नए रहस्यों का खुलासा होगा, इसके बारे में संक्षेप में समझाना जरूरी है। तो जैसे कि आत्मा का लेसन जो हमने समझा, जिज्ञासुओं को क्लियर किया है, तो उसका सार यही है। सबसे मुख्य बात, हम एक मन बुद्धि रूपी चेतन ज्योति बिंदु आत्मा है, जो कि सूक्ष्म अनुस्वरूप है, स्टार स्वरूप है। और उस आत्मा का महत्व यही है कि वो शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर है, अर्थात गाड़ी बिना ड्राइवर के चल नहीं सकती, इस तरह शरीर बिना आत्मा रूपी ड्राइवर के चल नहीं सकता। दूसरी बात, आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आती है, नए नए शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है,
तो वो आत्मा स्वयं को भूलकर देह समझते हैं, और देह समझने के कारण ही मनुष्य आत्माएं, अर्थात हम सब मनुष्य विकारी पतित, विकारी बनने के कारण पतित होते हैं, नीचे गिरते हैं, और इस कारण ही दुखी भी हो जाते हैं। और इसीलिए ही भगवान का ज्ञान समझकर, ज्ञान और योग के पुरुषार्थ के द्वारा हम आत्माएं ही पुनः निर्विकारी, पावन और सुखी बन सकते हैं। इसके लिए ही आए हुए भगवान को पहचान कर उनकी श्रीमत पर चलना जरूरी है। अब तीन लोक का चित्र समझने का कारण, ये दूसरा चित्र है। इस चित्र को समझना क्यों जरूरी है, इसमें कौन से नए रहस्य हम समझने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहली बात है, क्या भगवान के आने का और आत्माओं को पावन बनने का समय यही अभी है। दूसरी बात, हम आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसे नाट्य मंच कहा जाता है, कहाँ से आई, कब आई और क्यों आई है। हम आत्माओं का और साथ में ही इस सृष्टि और काल चक्र के आदि मध्य अंत का क्या रहस्य है। आत्माएं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जैसे कि आत्मा के टॉपिक में हमने समझा था, जन्म मरण के चक्र में आत्मा आते ही रहती है, शरीर रूपी वस्त्र बदलते ही रहती है। तो आत्मा ने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कितने जन्म लिए हैं, कितने जन्म लेती है, और आत्मा कितनी योनियों में जाती है। क्योंकि मनुष्य आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आती है, तो उनके उस जन्म के रहस्य को लेकर शास्त्रों में मनुष्यों के मन में कई सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहते मनुष्य सिर्फ 84 जन्म लेते, कोई कहते 84 लाख, कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते हैं। तो इसका क्या रहस्य है। और संसार में तो ऊपर नीचे कम ज्यादा सभी दुखी है, इसीलिए इन दुखों से सब मुक्ति चाहते हैं। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते आते क्या सदा काल के लिए मुक्त हो सकती है। जो भक्ति मार्गीय सन्यासी कहते हैं मोक्ष संभव है, तो क्या ऐसा सदैव के लिए मोक्ष संभव है या नहीं है। दूसरी बात, अगला टॉपिक, जैसे कि शास्त्रों में कई ग्रंथों में इस तरह का उल्लेख है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि जन सब ग्रंथन गावा। तो ये मनुष्य तन, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। तो इस जन्म के लिए ये बात उल्लेखित है, ये कौन से जन्म का गायन है। तो ये सारे रहस्य इस तीन लोक के चित्र में हम आगे क्लियर समझेंगे। अब सबसे पहले है, आत्मा इस सृष्टि पर आई कहां से। इसे समझने के लिए ही इस चित्र के बारे में पहले समझना जरूरी है। जैसे कि चित्र में तीन भाग दिखने में आ रहे हैं, तीन हिस्से दिखने में आ रहे हैं। सबसे ऊपर जो लाल प्रकाश फैला हुआ है और कुछ बिंदी बिंदी का सेटिंग लाइन में दिखने में आ रहा है, तो इसके लिए कहा हुआ है, ये सबसे पहला है मूल वतन। मूल
जिसे शुरुआत कहा जाता है। तो ये मूल वतन अर्थात आत्मा और परमात्मा का मूल घर है, जो कि पांच तत्वों की दुनिया से परे एक सदैव प्रकाशित ऐसा छठा तुरीय तत्व है। और इसके लिए ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। बाकी इसके नाम जो माने जाते हैं, जो शास्त्रों में कई अलग अलग वर्णनों में उल्लेखित है, जैसे कि परम धाम अर्थात ऊंच ते ऊंचो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धाम है, घर है अर्थात धाम है, इसे ही ब्रह्मलोक कहा जाता है, परलोक कहा जाता है, निराकारी लोक कहा जाता है। निराकारी लोक अर्थात आत्माएं यहाँ अपने मूल स्वरूप, जो आत्मा का मूल रूप और परम पिता का मूल रूप, तो निराकारी लोक अर्थात उस निराकारी स्वरूप में रहते, यही आत्मलोक है, आत्माओं का लोक कहा जाता है। निर्वाण धाम है अर्थात जहाँ वाणी नहीं चलती है। शांति धाम है अर्थात साइलेंस वर्ल्ड कहा जाता है। मुक्ति धाम है अर्थात आत्माएं वहां मुक्त स्टेज में रहती है। ब्रह्म महातत्व कहा जाता है। और ब्रह्मांड अर्थात जहाँ अंडे मिसल आत्माएं रहती है, तो वो ब्रह्मांड भी है। इस तरह से सबसे पहला मूल वतन जो चित्र में सबसे शुरू में एक अलग सुनहरा प्रकाश के रूप में दिखाया हुआ है। दूसरा है बीच में, जो तीन लकीरों के बीच में ब्रह्मा विष्णु और महेश शंकर को दिखाया है। यह है सूक्ष्म लोक, जो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का लोक यहाँ दिखाया है। और सबसे नीचे, जिससे तो सभी परिचित है, जो सूरज चांद सितारों की पांच तत्वों की दुनिया है, और ये जिसे साकारी मनुष्य लोक भी कहा जाता है। इस तरह से इस चित्र में ये तीन भाग दिखाए गए हैं। इसे तीन लोक कहा है, और ये तीन लोकों में तीन प्रकार से निवासी है। ऊपर सबसे जो आत्मलोक कहा है परम धाम, बीच में है सूक्ष्म वतन जिसे सूक्ष्म लोक कहा जाता है, और सबसे नीचे है स्थूल वतन साकारी मनुष्य लोक, इसे ही कहते हैं, जो कि ये पांच तत्वों की दुनिया है। सूरज, पृथ्वी, चांद, सितारे और आकाश तत्वों से सम्मिलित ये पांच तत्वों की दुनिया है। अब सबसे पहले जो परम धाम ऊपर उल्लेखित है, इसके लिए हम समझते हैं इस परम धाम के लिए, जिसे मूल वतन कहा जाता है, इसके ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। जैसे कि अंग्रेज लोग सोल वर्ल्ड कहते हैं, सुप्रीम अबोर्ड कहते हैं। जैनी लोग इसे ही तुरिया धाम कहते हैं। तुरिया धाम अर्थात सबसे निराला धाम, तो सबसे ऊपर है, इसीलिए वो पांच तत्वों से भी निराला दूर तो तुरिया धाम है। मुसलमान लोग इसके लिए मानते हैं खुदा अर्श में रहता है और रूहें अर्थात आत्माएं भी वहां रहती है। मुसलमानों में कई उल्लेख ऐसे आया हुआ है कि वो सातवें आसमान में रहता है, अर्थात सबसे ऊंचाई पर सबसे निराला वो परम पिता का धाम है।
और जो अंग्रेजों में सोल्ड वर्ल्ड भी, आत्मलोक भी कहा गया है। ये परम धाम के लिए ही गीता में भी उल्लेख आया हुआ है। एक तो 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15, श्लोक नंबर 6, श्लोक है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। अर्थात सूरज चांद सितारों से भी पार वो मेरा परम धाम है। इसी तरह से आत्माएं भी परम धाम से आती है और वापिस परम धाम जाती है। इसके लिए गीता में उल्लेख आया है, क्योंकि जैसे कि हमने मूल वतन के नामों के उल्लेख में समझा कि उसे आत्मलोक भी कहा जाता है, वो आत्माओं का भी मूल घर है। और इसी के लिए भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 8, श्लोक नंबर 18, श्लोक है, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अहरागमे रात्र्यान्ते प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। तो इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि रात्रि के अंत में आत्माएं वहां लीन हो जाती है और शुरुआत में दिन में वहां से प्रकट होती है। और इसी तरह से प्राणियों और आत्माओं का आदि और अंत अव्यक्त है, अर्थात तो शुरुआत में और अंत में अव्यक्त, अर्थात उनका वो जो स्वरूप है वो कहा जाता है। इसके लिए दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 28, इसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि आत्माएं परम धाम में ही आदि और अंत अव्यक्त है, अर्थात वहां की निवासी है। जिसके लिए श्लोक में उल्लेख है, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इस तरह से भगवत गीता में आत्मलोक के लिए और परम पिता का भी वो लोक है, परम धाम, मूल वतन, इसके लिए गीता में भी इस तरह से श्लोकों में प्रूफ आए हुए हैं। रिवीजन वाला टॉपिक आज के लिए यहाँ तक ही, जिसमें आज के क्लास में इस 3 लोक के चित्र के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमने आत्मा के पाठ का सार समझा और 3 लोक का जो चित्र है वो क्यों समझना है और उस चित्र में हम कौन से रहस्यों को समझ सकते हैं, कितने सारे नए रहस्यों का खुलासा होगा, उसके लिए समझा कि भगवान के आने का और पावन बनने का समय अभी है। सृष्टि चक्र का, आत्माओं का आदि मध्य अंत का राज क्या है, आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर कहाँ से आई, कब आई, क्यों आई, आत्माएं कितनी जन्म लेती है, कौन से योनियों में जाती है या नहीं भी जाती है, क्या मोक्ष सदाकाल के लिए संभव है, और जो गायन है मनुष्य तन, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, वो कब का है। तो ये सारी चित्रों बातों को इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। और इसमें भी सबसे पहले हमने 3 लोक का जो संक्षिप्त परिचय है उसे समझा कि चित्र में जो मोटे तौर पे दिखने में आने वाली बातें हैं, तो सबसे पहले जिज्ञासुओं को उसके बारे में समझना जरूरी है कि इस चित्र में जो दिखने में आ रहा है, सबसे ऊपर एक ऐसा सुनहरा प्रकाश दिखाया गया है, कुछ सेटिंग है जिसे मूल वतन कहा, उसके अलग अलग नाम हमने समझे। बीच में जो है सूक्ष्म वतन,
जिसे सूक्ष्म लोक कहा जाता है, और सबसे नीचे स्थूल वतन जो साकारी मनुष्य लोक है। और सबसे पहले जो परम धाम है, उसके लिए, मूल वतन के लिए अलग अलग धर्मों में जो उल्लेख है वो भी हमने समझा। और गीता में परम धाम के लिए जो श्लोक आए हुए हैं वो परमात्मा लोक, परम पिता का भी लोक है, निवास स्थान है। और इसी तरह आत्माओं का भी वो लोक है, उसके लिए गीता में आए हुए उल्लेख हमने समझे। और ये पूरे टॉपिक जो आज की क्लास में हुए हैं वो कल के बेसिक कोर्स के टेस्ट में होंगे। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।